हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 के स्ट्रक्चर अक्सर एक क्वेश्चन इस तरह का है जो पूछा जाता है। बहुत छोटा वीडियो है, पेशेंस बनाए रखें। ClF3 के स्ट्रक्चर देखिए। सेंट्रल एटम क्या होता है इसमें? सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है क्लोरीन। क्लोरीन का एटम नंबर कितना है? 17। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। मतलब क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल ऑफ क्लोरीन? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, हम इसको इस तरह क्लियर कर देते हैं। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसको इस तरह एडजस्टमेंट कर लिया। 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में हैं, मतलब इसको बाह्यतम कोश बोलते हैं, इससे संयोजी कोश बोलते हैं। कितने क्लोरीन यहाँ पर अटैच है? देखो यहाँ पर क्लोरीन अटैच है 3। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन अटैच है यार, है नहीं? कितनी फ्लोरीन अटैच है यहाँ पर? 3 फ्लोरीन है। 1 2 3। मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया अभी। तो एक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। मतलब फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक पूरा बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह बॉन्डिंग हो जाएगी। कुल मिलाकर क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पर? 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। कुल मिलाकर इनको बोला जाएगा लॉन पेयर। कौन है भाई ये? लॉन पेयर, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको बोलते हैं, या इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। अब देखना, इस पूरी सिचुएशन हमारे पास क्लियर हो गई। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर 3। एवरी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। और लॉन पेयर कितने हो गए यहाँ पर? लॉन पेयर हो गए हमारे पास 2। एक पेयर, सेकंड पेयर, तो 2 लॉन पेयर हो गए। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 5। इसका मतलब ये जो 5 जो डिजिट आई है, इसका अर्थ है यहाँ संकरण होने के चांसेस होंगे sp3d। कौन सा संकरण है? sp3d। कौन सा संकरण हो जाएगा भाई? sp3d। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है इसका। sp3d हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है इसका। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर जब भी लॉन पेयर हो, लॉन पेयर के कारण BAC PRT बेस पर छोरी लगेगी एंड बेंट रूल। बेंट रूल के अकॉर्डिंग अब देखें तो क्लोरीन बेस पर छोरी क्या कहती है? लॉन पेयर के बिटवीन जो रिपल्सन है ना, वो मिनिमाइज होना चाहिए। रिपल्सन मिनिमाइज, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज, मतलब प्रतिकर्षण कम से कम हो और वहाँ पर स्थायित्व किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लोरीन के पास 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन और 3rd फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये कंडीशन इस तरह बनती है। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये दोनों लॉन पेयर्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और तीनों फ्लोरीन इस तरह क्लोरीन के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ये शेप होगी। यहाँ पर जो शेप हमारी पास है ना, वो शेप है टी शेप। ये किस तरह की शेप होगी, किस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी? टी शेप।
मतलब टी जैसी आकृति लग रही है। तो कुल मिलाकर बात है यहाँ पर ClF3 की जो स्ट्रक्चर है टी स्ट्रक्चर है, टी आकार की होती है। क्लियर होगी बात। इसमें sp3d संकरण होता है। sp3d संकरण क्यों इसमें हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए यहाँ पर 5। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d हुआ। और लोन पेयर यदि प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं होती, वहाँ डिस्टर्बेंस आते हैं। उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर दोनों रूल्स फॉलो किए जाते हैं। रूल्स आपको बेस्ट पर थ्योरी बैंड टूल में पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही इनके अकॉर्डिंग हमने जो टी शेप होती है, देखो टी शेप की तरह हमने इसको हमने लिख दिया टी शेप, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरह है एटम्स का, सेंट्रल एटम के साथ टी की आकृति में, इसलिए ClF3 की जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप की होती है। किस तरह होती है? टी आकार, राइट। बहुत छोटा वीडियो था और ये इस तरह के रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं AX3 वाले एग्जाम्पल। मतलब A तो सेंट्रल एटम और X3 मतलब उसके साथ अटैचमेंट होने वाले एटम्स होते हैं। तो AX3 जितने भी हैं उन सब की जो शेप होगी वो टी शेप होगी। सबकी शेप क्या हो जाएगी? टी शेप हो जाएगी। और सबका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भाई sp3d। इस स्थिति में कितने भी एलिमेंट, कितने भी कंपाउंड आए आप क्लियर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए फिर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।